नमस्कार दोस्तों। सोशल मीडिया पर हज़ारों वीडियोस मौजूद हैं अबाउट वैक्सीन्स, इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीन्स, उसके प्रोसीजर्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो को हम उस डायरेक्शन में बिल्कुल भी लेकर नहीं जाएंगे। इस वीडियो में हम कुछ अलग बात करेंगे अबाउट वैक्सीन्स। हो सकता है इस वीडियो में हम कुछ ऐसे राज का पर्दाफाश करें जो शायद आपको चौंका दें। तो आइए आज के वीडियो शुरू करते हैं। हम सभी को पता है कि अगर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पाना है तो पूरा प्रोसीजर फॉलो करके हमें वैक्सीन लगवाना होगा। लेकिन क्या बिना वैक्सीन लगवाए ही हम कोविड का जो सर्टिफिकेट है, जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, वो पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं। हमारे देश में कुछ ऐसे भावी लोग मौजूद हैं जो बिना एक्चुअल वैक्सीन लगवाए ही वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं। कैसे हो पाता है ये? वो कुछ इलीगल सिस्टम का सहारा लेते हैं और जो वैक्सीनेशन सिस्टम में जो लूपहोल्स मौजूद हैं, उन लूपहोल्स के माध्यम से वो बिना एक्चुअल वैक्सीन लगवाए ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है वो लूपहोल्स जिसके माध्यम से वो ऐसा करने में संभव हो पाते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए हमें वैक्सीनेशन पॉलिसी का जो पूरा प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, उसको समझना पड़ेगा हमें। हम सभी को पता है कि वैक्सीन लगवाने के लिए हमको कोविन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है। उस वेबसाइट पर जाकर हम अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है। फिर उसके बाद हम अपना टाइम स्लॉट जो है वो सेट करेंगे और उसके बाद इसी को शेड्यूल करके हम वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगे और वहाँ पर हमें वैक्सीन लगाया जाता है। वैक्सीन लगाने के बाद जो हमारा ऑनलाइन डैशबोर्ड होता है, जो आधार से लिंक होता है, उसको अपडेट कर दिया जाता है और इसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास पहुँच जाता है। तो हमने ये समझा कि जो गवर्नमेंट के पास जो रिकॉर्ड होता है वो डैशबोर्ड अपडेशन का होता है कि जितने लोगों का जो डैशबोर्ड है वो अपडेटेड है, तो गवर्नमेंट उसी से अंदाज़ा लगाती है कि इतने लोगों को वैक्सीन लग गई। लेकिन गवर्नमेंट के पास ये रिकॉर्ड नहीं होता कि कितने लोगों को वैक्सीन जो है एक्चुअल में लगी है। उस वैक्सीन को अगर डिस्पोज कर दिया गया, वेस्ट कर दिया गया, तो इसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं होता। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो वैक्सीन होती है इसके दो जो हैं यूजेस होते हैं। पहला ये होता है कि इसका एक यूज़फुल यूज़ होता है और दूसरा एक होता है वेस्टफुल यूज़ होता है। तो गवर्नमेंट के पास इसका रिकॉर्ड नहीं होता कि जो वैक्सीन्स है हमारी वो यूज़फुल यूज़ में जा रही हैं या फिर वेस्टफुल यूज़ में जा रही हैं। दोनों ही केसेस में वैक्सीनेशन प्रोसेस को ऑफिशियली तो कंप्लीट कर दिया जाता है और यही जो डेटा है वो गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है। लेकिन इससे हमको ये पता नहीं चलता कि जो वैक्सीन है वो यूज़फुल यूज़ में जा रही है या वेस्टफुल यूज़ में जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा लूपहोल हो जाता है। हमारी जो वैक्सीनेशन सिस्टम है, जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है, इसमें बहुत बड़ा लूपहोल सामने बनकर आता है। तो कौन है ऐसे लोग जो ऐसा करते हैं, जो इस तरह के काम करते हैं? वो कौन से लोग होते हैं? तो ऐसे लोग ज़्यादातर जो रूरल एरियाज़ हैं, जो कंट्री साइड्स हैं, जो विलेजेस है, वहाँ पे ज़्यादातर लोग ऐसे पाए जाते हैं। और जो सिटीज़ हैं वहाँ पे ये केसेस जो हैं वो कम देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि सिटीज़ जो हैं वहाँ पे लोग अवेयर होते हैं, वहाँ पे पढ़े लिखे होते हैं और उनको वैक्सीन के बारे में ज़्यादा मिथ्स और मिसकंसेप्शंस नहीं होता, इसलिए वो वैक्सीन लगवा लेते हैं। लेकिन गांव में क्या होता है कि बहुत से जो लोग होते हैं उनको मिसकंसेप्शन होता है अबाउट वैक्सीन्स। वो कहते हैं कि अगर हम वैक्सीन लगवाएंगे तो हमें ये बीमारी हो सकती है, या कुछ विश्वास नहीं होता उनको वैक्सीन पर, इसलिए वैक्सीन नहीं लगवाते। कुछ लोग जो होते हैं बहुत पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं और वो कहते हैं कि इस पार्टी के द्वारा जो वैक्सीन लाई गई है हम उसको नहीं लगवाएंगे, हमारी पार्टी आएगी जो वैक्सीन लाएगी हम उसको लगवाएंगे। और कुछ लोग तो कहते हैं कि हम फिट हैं बिल्कुल, हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो इसलिए हमें वैक्सीन लगवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर मैं गवर्नमेंट को एक सुझाव देना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही हैं, जो वैक्सीन लगवाए जा रहे हैं, इनके साथ गवर्नमेंट को कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाने चाहिए। गवर्नमेंट को कुछ अवेयरनेस ड्राइव चलानी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को विश्वास दिलाना चाहिए कि जो वैक्सीन्स हैं बिल्कुल सेफ़ हैं और इनको लगवाने में कोई भी नुकसान नहीं है। ऐसा लोगों को विश्वास दिलाना चाहिए, उनको वैक्सीन में, उनको गवर्नमेंट में विश्वास दिलाना चाहिए। और जो लोकल लीडर्स होते हैं, जो MP होते हैं, MLAs होते हैं, इन लोगों पर जो पब्लिक का जो विश्वास होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो इन लोगों को सबसे पहले आगे आकर वैक्सीन लगवाना चाहिए और लोगों को कहना चाहिए कि जो वैक्सीन है बिल्कुल सेफ़ है। ऐसा उनको, जो पब्लिक है, उसको विश्वास दिलाना है, तभी ऐसा संभव हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि जो लोग हैं जो ऐसा करते हैं, जो बिना वैक्सीन लगवाए ही जो सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं, वो लोग कैसे कन्विंस कर लेते हैं डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टाफ को ऐसा करने के लिए। तो इसका सबसे सिंपल सा जो रीज़न है वो है पैसा। चंद पैसों के लिए जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, अपना ज़मीर बेच देते हैं। वो जो लोग ऐसा करते हैं वो पैसे देते हैं मेडिकल स्टाफ को, गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं, जो डॉक्टर्स, उनको पैसे देते हैं और इस तरीके से वो जो वैक्सीन्स होती हैं उनको एक अलग रख लेते हैं या फिर उसको वेस्ट कर देते हैं। अलग रख कर उस वैक्सीन को ब्लैक मार्केटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चंद पैसों के लिए
जिन डॉक्टर्स को भारत में भगवान के रूप से देखा जाता है, वो चंद पैसों के लिए अपना ज़मीर बेच देते हैं और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो कि सही नहीं है। डॉक्टर्स को, जो मेडिकल स्टाफ है, उनको इस पॉइंट पर कंसीडर करना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि ऐसा करने में नुकसान किसका है, कौन लोग अफेक्टेड होंगे ऐसा करने से। पैसे देकर, रिश्वत देकर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हासिल करके नुकसान आखिर किसका होगा? तो सिंपल सी बात है, जो लोग ऐसा करते हैं नुकसान सिर्फ उन्हीं का है। क्योंकि अगर फ्यूचर में उन्हें कभी कोविड हो जाता है, कोरोना हो जाता है उनको, तो उनके जो आधार हैं, आधार लिंक जो डैशबोर्ड है, वहाँ पर तो दिखाएगा कि इनको वैक्सीन लग चुका है, दे आर वैक्सीनेटेड। बट फिर भी वो अपनी जान जो है गंवा सकते हैं, अपनी जो लाइफ है उसको डेंजर में डाल रहे हैं ऐसा करके। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक पॉइंट और उभर आता है दोस्तों, कि जो पास्ट में कुछ केसेस देखे गए हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोग कोरोना से अफेक्टेड हो रहे हैं, उनको जो है कोविड पॉजिटिव हो जा रहे हैं, उनकी डेथ हो जा रही है। तो हो सकता है वो लोग इन्हीं चंद लोगों में से हों जो एक्चुअल में वैक्सीन लगवाए ही ना हो। तो ये भी एक पॉइंट बनता है दोस्तों, इस पर भी लोगों को कंसीडर करना चाहिए, अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी बनाना चाहिए दोस्तों। यहाँ मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों अबाउट दिस होल थिंग, ये यही है कि जो डॉक्टर्स हैं उनको अपना ज़मीर चंद पैसों के लिए नहीं बेचना चाहिए। ऐसा करके वो देश को खतरे में डाल रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम जो है रन करे, ताकि लोगों को वैक्सीन में विश्वास आए। और जो ये लूप होल्स हैं, जो वैक्सीनेशन सिस्टम के जो लूप होल्स हैं, इनको करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ मेजर्स लेने चाहिए, कुछ और तरीके निकालने चाहिए, अपनी कमेटी बनानी चाहिए कि ऐसा लोग ना करें। और जो लोगों के लिए कहना चाहूँगा वो यही है कि ऐसा करके लोग अपनी लाइफ को खुद ही डेंजर में डाल रहे हैं। इसमें ना गवर्नमेंट का नुकसान है, ना ही डॉक्टर्स का। सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो लोगों का ही है। तो ऐसा करके लोग अपनी जो लाइफ है उसको डेंजर में डाल रहे हैं, और ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। बहुत नुकसान होगा आने वाले समय में। अगर उनको कोविड होता है तो वैक्सीन नहीं लगवा पाएंगे। तो इस वजह से उनको ऐसा चाहिए कि बिना वैक्सीन लगवाए सर्टिफिकेट हासिल करने का जो फंडा है, इसको बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। इस तरफ उनको देखना ही नहीं चाहिए दोस्तों। ऐसा करके वो अपनी लाइफ को संकट में डाल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, पसंद आई है, तो हमारे वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे तमाम इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलते रहें। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।